सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय। ओम। ये याद वाली छींक नहीं है, ये सुबह वाली छींक है, क्योंकि सुबह सुबह उठ गई हूँ तो ठंडा मौसम होता है बाहर, तो छींक आ गई। उसके बाद किचन के काम समेटने शुरू हो गए, क्योंकि शाम को जो बर्तन धोए थे उन्हें उनकी जगह में रखना स्टार्ट कर रही हूँ। और जबकि थोड़ी देर बाद मुझे पता है कि इन बर्तनों को दोबारा से यूज़ में लाना है, पर सुबह तो उनको उनकी जगह में रखना ही पड़ेगा। यह रूटीन रोज़ का होता है, कुछ नया होता है, कुछ पुराना होता है, पर यही दिन बहुत यही तमाम होता है। और उसके बाद बादाम खाने की बारी, जो मेरा रूटीन रोज़ का होता है, पानी, बादाम, दूध। और हमारे घर में सुबह-सुबह आ गया एक मेहमान, एक कीड़ा आ गया सुबह-सुबह में, क्योंकि मैंने यहाँ पे हरी सब्ज़ी रखी थी और हरी सब्ज़ी में ये कीड़े होने लाज़मी है। और आज बनने जा रही है मेरे घर में उड़द की दाल, और साथ में जाएगी उसमें पहाड़ी बालड़ी, जो राजमा होते हैं उसे हमारे बालड़ी कहा जाता है। और पानी मैंने गर्म कर लिया इंडक्शन पे, और मैं अखबार रखती हूँ उसके ऊपर, ताकि ये इंडक्शन साफ़ सुथरा रहे। और उसके बाद दाल की छटाई का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं और दिखते भी नहीं हैं। और फिर से शुरू होता है मेरा किचन का काम, क्योंकि मैंने जैसे उड़द की दाल निकाली थी तो दाल मखनी बनने जा रही है। उसमें मैं मसाला पहले ही पीस के डाल देती हूँ, तो उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा-सा गरम मसाला और तेल डालो तो उसके बाद अच्छा बनता है। अच्छा, ये बात बताइए, जब घर में दूध उबलता था पहले बचपन में, तो फिर ऐसे निकलती थी, उसको हमारे बोलते हैं करोड़ी। ये किस-किस ने खाई है, जो पतीले या कढ़ाई में जम जाती थी और मम्मी उसे खाने को देते थे। और उसके बाद मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पे दाल मखनी का मसाला, जो मैं घर पे ही बनाया होता है। उसके बाद झाड़ू पोछे का काम, जो रूटीन का काम होता है, गृहिणी का भी और एक वर्किंग का भी होता है काम। और उसके बाद एक्सरसाइज टाइम, तो एक्सरसाइज मैं 1-2 दिन से स्किप कर रही हूँ, पर आज सोचा कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। तो क्योंकि पकवान ज़्यादा ही खा लिए थे शिवरात्रि के। टाइम हो चुका है अब कपड़े धोने का। मैंने मशीन नहीं आज कपड़े धोने को लगाई, मैंने सोचा कि आज हाथ से कपड़े धोती हूँ, क्योंकि बहुत कम कपड़े थे। और बेटा बोल भी रहा था कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसा करो कि जो कपड़े हैं उनको आप मशीन में धो लो। पर मैंने क्या किया, मैंने एक लेडीज़ होती है ना, उनको होता है जल्दी से काम हाथ से ही करना ठीक रहेगा, पर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कपड़े इतनी बेवकूफ़ी करी, मैंने हाथ से कपड़े धोए और ड्रायर में डाल दिए सुखाने के लिए। तो धो भी इसी में लेती जब मुझे पता था कि मशीन लगानी ही है। उसके बाद पूजा का टाइम, और सर्दी बहुत ज़्यादा है शिमला में अभी भी हमारे स्वेटर आप देख पा रहे हो कि पहने हुए। और ये स्वेटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ, सुबह धोती हूँ शाम को पहन लेती हूँ। और भी स्वेटर है, पर ये मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद कमर कस ली है मैंने किचन में काम करने की, क्योंकि पूजा पाठ हो चुका है, नहाना धोना हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद बनाने जा रही हूँ मैं दाल मखनी। बेटा भी नहाया नहीं है, तब तक मक्की खाई जाए। आप बोले आजकल के मौसम में मक्की, तो हाँ जी बिल्कुल मक्की। तो ये मक्की होती है हमारे, इसको बोलते हैं सत्तू। तो इसको सर्दियों के लिए स्टोर किया जाता है, ऐसे भून के रखते हैं। तो मैंने कुछ खा ली थी, कुछ रख ली है। मैंने चूहे की तरह कुतर कर दी है। यहाँ पे रखी है, यहाँ पे पूरी है, तो थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ इसको। तो ये मोटा अनाज बोलते हैं इसको। तो जब तक दाल सब्जी बनती है तब तक मक्की का आनंद लेते हैं। सर्दियों में इसको स्टोर करके इसलिए रखते थे, इसका सूप भी बनता है, इसको भिगोते थे हम। और इसका आप जैसे हम वो मार्केट में जाते हैं ना, चना और प्याज टमाटर वगैरह डाल के, तो इसको भी ऐसा ही कर सकते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल रही हूँ नाम। एक तो उसको बोलते हैं, हाँ भेलपूरी। जैसा भेलपूरी खाते हो ना, उसमें प्याज डाल के, टमाटर डाल के, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के बनाते हो, तो इसको भी आप भिगो दो। उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई कर दो थोड़े से तेल में, और रोस्ट टाइप्स, और रोस्ट कर लो। रोस्ट करने के बाद ये डाल दो आप उसमें उबले हुए, या फिर आप उबाल भी सकते हो इसको। अगर आपको भिगोना नहीं है तो आप उबाल भी सकते हो इसको, और फिर उसको मिक्स कर लो और फिर खा लो। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो हम सर्दियों का हमारा ये खाना होता था। इसका सूप भी बनाते थे फिर हम सर्दियों में। तो सूप कैसे बनाते हो मैं आपको बताऊँगी, पर मेरे को पूछना पड़ेगा अम्मा से। तो अम्मा बताएंगे तो हम आपको ये बताएंगे। तो अभी तो हम खा लेते हैं मक्की, ऐसे भी खा सकते हैं, पर थोड़ी सख्त है ना अभी, तो एक एक दाना निकाल के खाना पड़ेगा। लस्सी बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका,
एक्चुअली मलाई इकट्ठी की हुई थी ना, तो मेरी अम्मा क्या करते हैं मायके में, मलाई इकट्ठी करते हैं, उसमें गर्म करके दूध डाल देते हैं। फिर जब काफ़ी सारी मलाई हो जाती है फिर दूध डालेंगे गर्म करके, फिर उसमें दही या लस्सी से उसका दही बना देंगे और उस मलाई का। फिर उसके बाद ऐसे डब्बा लेते हैं, ऐसे डब्बे में फिर लस्सी बनाते हैं, उससे मक्खन भी निकल जाएगा, आपकी लस्सी भी बन जाएगी और इजीली काम भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि गाय है हमें मशीन रखनी पड़ेगी, या फिर वो मटका होता था जिसमें हम रस्सी रिड़कते थे। तो फिर ना मैं इसमें बना रही हूँ लस्सी। मुझे लग रहा है कि कुछ बन गया इसमें। वाओ, मक्खन बन गया। ये अम्मा की ट्रिक तो बड़ी काम आई। और मैं आपको मक्खन दिखाऊं, दिखेगा क्या? अब ढक्कन में तो लग ही गया, देखो मक्खन। मैं चम्मच से निकाल के बताती हूँ आपको। ये तो बड़ी कारीगर के, मतलब मैं ना बस वीडियो बनाने से जस्ट 1 मिनट पहले मैंने शुरू किया था इसको, लस्सी को रिड़कना। और ये देखो मक्खन, वाओ। लस्सी अलग से, नीचे लस्सी भी दिखाती हूँ, आप सोचेंगे ना कि ऐसे मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखो लस्सी है, देखो ये लिक्विड लस्सी और उसके ऊपर मक्खन। जबरदस्त ट्रिक है भाई। वैसे बोलते हैं ना कि आंवले का स्वाद और बुजुर्गों की बात ना पता चलती है, और वो पता चल रही है सही में। बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। और लस्सी की लस्सी बन गई, और आपको मार्केट से भी नहीं लस्सी लानी पड़ेगी, और घर में इजीली बन गई लस्सी, देखो। और मक्खन, घर वाला मक्खन लग रहा है पूरा। तो ये वाली ट्रिक तो भी मैं हमेशा करूंगी, अम्मा की बात हमेशा। क्योंकि अब अम्मा के पास भी गाय नहीं है ना, पहले होती थी तो पहले वो रिड़कते थे दूध, मटका होता था उसमें, या फिर उसको मशीन आ गई फिर मशीन में करते थे। कई तो रस्सी से भी करते हैं वो, पर वो नहीं है, ये डब्बे वाली ट्रिक है। आप लोग भी ऐसा करना, मक्खन बनाना हो ना तो बस, कई तो उसमें भी करते हैं, मिक्सी में भी करते हैं, उसको घुमाते हैं गोल 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 नहीं घुमाना, सिर्फ डब्बे को गोल गोल घुमाना है और ऐसा जबरदस्त मक्खन बनाना है। ये देखिए मक्खन दिख रहा है ना आपको, अंदर मक्खन। ज्यादा टेढ़ा करूंगी तो गिर जाएगा। ये देखिए मक्खन लगा है साइड साइड में, वाह। तो चलिए अब इसको थोड़ा अलग करते हैं लस्सी से, और मक्खन को खाएंगे खाने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो जी मेरी दाल मखनी भी उबल के तैयार हो रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल मखनी की। तो आप लोग भी ट्राई करना घर पर। ज़्यादा रेसिपी नहीं बताऊंगी, सबको पता होता है, पर ये तो है हमारे को वीडियो कंटेंट चाहिए होता है, तो हम आप लोगों से शेयर कर लेते हैं कि हमने आज क्या बनाया, क्या हमारा रूटीन था। वो आपको बता दी कि आज बनी है दाल मखनी, और अभी खा लूँ मैं मक्की। ये है शिमला का मौसम, जो हमेशा ठंडा ही रहता है, और ठंडी हवाएं कभी भी शुरू हो जाती है, बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और मौसम क्योंकि ठंडा हो चुका है और कपड़े उड़ के मेरे चारों तरफ बिखर चुके थे, तो वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।